अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज अभी आप देख रहे होंगे चंद दिनों से एक बड़ी ज़बरदस्त बातचीत चल रही है दोनों तरफ से भी, और हुकूमत की तरफ से भी, अपोजिशन की तरफ से भी, कि जो हुकूमत को या हुकूमत के उस वक्त मौजूद जो अहदेदार होते हैं उनको जो तहाइफ मिलते हैं वो असल में उस मुल्क का असासा होते हैं और उस कौम का असासा होते हैं। वो किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं होती है। वो तोहफ़ा अगर किसी वज़ीर आज़म को या उनकी बेगम को मिला है, या किसी सदर या उनकी बेगम को मिला है, या किसी और अहदेदार की उनको बेगम को मिला है, दिया गया है उस वक्त, तो वो तोहफ़ा असल में पाकिस्तान की मिल्कियत होती है, पाकिस्तान के कौम की मिल्कियत होती है। और यही बहस इस वक्त चल रही है। और एक ऐसी रिवायत मौजूदा वज़ीर आज़म जो हैं इमरान खान साहब रख रहे हैं, जो आइंदा आने वाले वक्त में अगर किसी भी वज़ीर आज़म ने यही रवैया रखा तो फिर वो मुल्क व कौम के साथ वफादारी नहीं होगी। यकीनन वो गद्दारी नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो कौम और मुल्क और कौम के साथ वफा भी नहीं होगी। तो माजी में कुछ वज़ीर आज़म ने उन असासों को अपनी ज़ाती मिल्कियत समझ के रखा था, जिसके ऊपर केसेस भी बने, और इसके ऊपर कौम ने और मीडिया ने और उस वक्त के अपोजिशन लीडर जिसमें इमरान खान साहब शामिल थे, उन्होंने ख़ुद भी ये एहतजाज किया था कि ये जो जितनी भी तहाइफ मिलते हैं वो सब के सब हुकूमत के ख़जाने में जमा होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की मिल्कियत होती है और पाकिस्तानी कौम की मिल्कियत होती है। आज आपको क्या मिला है? आज आप क्यों नहीं जमा कर रहे हैं? लोगों का कहना है कि क्या आपको बहुत सोने मिले? लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बड़ी अहम तरीन गाड़ियाँ मिली हैं। आपको याद है एक ज़माने में मुशर्रफ साहब को के ज़माने में बहुत अहम तरीन बड़ी बड़ी बुलेट प्रूफ बम प्रूफ गाड़ियाँ आई थी। उसके बाद हार भी आए थे। इस दफ़ा भी सुनने में ये आ रहा है कि गाड़ियाँ भी आई हैं, हार भी आई हैं, सोने भी आए हैं, हीरे भी आए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि मुमलिकत पाकिस्तान और इस कौम की अमानत है। लेकिन वज़ीर आज़म कहते हैं कि उसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो डिक्लेयर किया जाता है तो वो कौमी क्या कहते हैं आपके राजों से पर्दा है, सीक्रेट से निकाला जाता है, और इससे इंटरनेशनली पाकिस्तान की तौहीन होती है। तौहीन तो इस बात पे होती है कि आपने पाकिस्तान के मिल्कियत यानी मुमलिकत इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को मिलने वाली तोहफे को जब्त करके अपने ज़ाती हिस्से में आ गई। ये बात अब इंटरनेशनली जा रही है, तो वो लोग हंस रहे होंगे कि यार ये कैसे वज़ीर आज़म है, हमने तो वज़ीर ज़ाहिर है रिप्रेजेंटेटिव आप होते हैं, आपके बजाय कोई और गया होता तो उसको भी उनको दिया होता। तो वो हुकूमत जो देती है वो हुकूमत पाकिस्तान को देती है, वो किसी वज़ीर आज़म को, सदर को या आपके किसी और अहदेदार को नहीं देती है। तो ये बात क्लियर है। और ज़ाहिर है अपोजिशन ये सही कर रहे हैं। पाकिस्तान की आइनी और कानूनी ये जिम्मेदारी है सदर और वज़ीर आज़म उन तमाम अहदेदार की कि जो भी तहाइफ जो भी तोहफे आपको वहाँ मिलते हैं कौमी लेवल पर, वो कौम की अमानत होती है और पाकिस्तान की अमानत होती है। एक तरफ तो ये रिवायत आप डाल रहे हैं, ये ख़तरनाक है। दूसरी रिवायत जो आप डाल रहे हैं, जो लोग डाल रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा दिन नहीं रहना। देखिए ये बातें अब आने लगी हैं कि जी आप एक सियासी इंतकाम की रिवायत डाल रहे हैं, आप इंतकाम की रिवायत डाल रहे हैं, आप लोगों को कुचलने की रिवायत डाल रहे हैं, आप गालिम गलोच और लोगों के इज्जतों से खेलने की रिवायत डाल रहे हैं। तो क्या आप इससे महफूज रख सकेंगे? कल जो हुकूमत आएगी, कोई भी आएगी, आपने 3 साल रहना है, 5 साल रहना है, उसके बाद तो चले जाना है। अगर आप एक गैर आइनी, गैर कानूनी और इंतकामी एहतसाब किसी के साथ कर रहे हैं, इस मुल्क की अवाम के साथ, इस मुल्क की सियासी जमातों के साथ, इस मुल्क की मीडिया के साथ, तो फिर आप तैयार रहिए, वो तमाम लोग तैयार रहें कि कल जब वो अपने ओहदों से हटेंगे तो फिर उनका भी एहतसाब इस तरह की उस वक्त की हुकूमत करेगी। और उसके लिए ये मौका बड़ा आसान होगा कि वो ये कह सकती है कि जनाब पिछली हुकूमत ने किया है तो ये हम भी कर रहे हैं। तो मकाफात अमल जो है वो तो होता है, एक तरफ तो वो अपनी जगह मौजूद है कि जो करोगे वो भरोगे, लेकिन ये बात भी आप है कि रिवायत जो आप डाल रहे हैं, गालिम गलोच की रिवायत आप डाल रहे हैं, लोगों के अंदर की ज़ातियात की पर्सनल
चीज़ों को आप उछाल रहे हैं, आप लोगों को गालिम गलोच और जिस तरीके से उनको इंतकाम का निशान बना रहे हैं, ये भी उस आपके जाने के बाद दूसरी हुकूमत के लिए रास्ता खोल रहे हैं। आप कौमी मिल्कियत के तोहफे तवाइफ को जब्त कर रहे हैं, तो कल दूसरे भी वज़ीर आज़म, सदर, ओहदेदार ये करेंगे तो आप रोक नहीं सकेंगे। तो यकीनन जो रिवायत आप डाल रहे हैं, उन रिवायत को, उन तमाम लोगों को याद रखिए, बात कोई बख्शता नहीं है, अल्लाह ताला जो है वो बख्शता है। वो भी मकाफत अमल का एक लफ्ज़ लेकर साथ चल रहा होता है, वो बताता है कि तुम जो बोओगे आज वो कल काटोगे। ये नहीं हो सकता कि जो तुम बो रहे हो वो तुम नहीं काटो और दूसरे काटते रहें। तुम अगर किसी को क्या कहते हैं, चाबुक से मारोगे, छुरी से मारोगे, बंदूक से मारोगे, गोलाबारी से मारोगे, अल्फाजों से मारोगे, लफ्ज़ों से मारोगे, हाथों से मारोगे, तो फिर इसके लिए तैयार रहो कि कल जब तुम हुकूमत में नहीं होगे और कोई दूसरा हुकूमत में होगा, तो वो अपना पूरा इख्तियार रखता है कि उन तमाम चीज़ों को लेकर अगर चलता है तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे। सोचिए, वो कल आपने अपोजिशन या आपने हुकूमत से अलग होना है या आपने उन ओहदों से अलग होना है। इतना ज़रूर सोचिएगा कि कल जब आप इन ओहदों से अलग होंगे तो फिर आपकी ये जो मिल्कियत आपने की हुई है, जो जब्त की हुई है, जो सोना, जो हीरे, जो गाड़ियाँ, जो लग्जरीज गाड़ियाँ, जो और तोहफे तवाइफ जो जब्त करके आपने किसी को सीक्रेट करके रोका हुआ है, वो कल जाहिर है ये चीज़ें आप ही के कल एडवाइजर, यही चीजें आपके ही कल पर्सनल सेक्रेटरी, आपके वो लोग जो इन ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी नॉलेज में है, जो अपने पास रखे हैं, जो अभी भी लीक कर रहे हैं बहुत सी जगहों पर कि क्या क्या आपको मिल चुका है, तो वही लोग कल बता रहे होंगे उस हुकूमत को कि इन्होंने जनाब सोने का हार और कई तोला सोना और कई तवाइफ और बड़ी बड़ी लग्जरीज गाड़ी और फला चीज़ें इन्होंने जो है वो छुपाई हुई थी और इन्होंने जाहिर नहीं की, और ये उसकी लिस्ट है। वही लिस्ट निकाल के देंगे जो आज ब्यूरोक्रेसी में आपकी हिफाजत कर रहे हैं, याद रखिएगा। और ये जो तमाम मकाफत अमल का हिस्सा है कि आप इंतकाम ले रहे हैं, ओहदे में बैठ के आज आप खुदा बने हुए हैं, फिरौन बने हुए हैं, और जो चाहे आप कर रहे हैं, किसी की पगड़ी उछाल रहे हैं, किसी की इज्जत नफ्स से खेल रहे हैं, किसी को चोर डाकू लुटेरे कह रहे हैं, किसी के गले में किसी को बेरोजगार कर रहे हैं आप हैं, किसी की नौकरी छीन रहे हैं आप हैं। आपने जो फिरौनियत का, और जिन लोगों ने भी आज ताकत के नशे में जो भी कर रहे हैं, कल उनको ये भुगतना है, क्योंकि कल आने वाली हुकूमत या वो तमाम ओहदेदार उस वक्त उस वजीर आजम के साथ खड़े होंगे जो वो वजीर आजम होगा, और फिर उसके सवाबदीद में होगा फिर कि यही तमाम अमल वो आपके साथ दोहराए। तो सोचिए फिर आप कहाँ खड़े होंगे, और फिर आपकी कोई मदद भी नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया तो ये कह रहा होगा कि जो आपने बोया था वो आप काट रहे हैं, तो फिर मीडिया भी आपके साथ नहीं होगा। मीडिया तो उस वक्त आपके साथ होता कि जब आप लोगों के साथ एहतसाब करते और अक्रॉस द बोर्ड करते, और आपके साथ कल विक्टिमाइजेशन होता, तो यकीनन मीडिया आपके साथ खड़ा होता। लेकिन आज तो सब कुछ मीडिया देख रहा है, उन तमाम ओहदेदारान को भी देख रहा है जो ताकत के नशे में धुत आज इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, और ओहदे के नशे में धुत। चंद दिनों की ये ताकत है आपकी, हमेशा नहीं रहेगी। 2 साल, 3 साल, 1 साल, 5 साल, 5 साल बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। देखिए, अपोजिशन के लीडर्स ये बोल रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी ये बोल रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी ये बोल रहे हैं, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी साहब भी बोल रहे हैं, क्या पीटीआई की हुकूमत 100 साल रहेगी? अव्वल तो उसकी हुकूमत का अंदाज़ा ही नहीं है कि कल अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो उनकी हुकूमत नहीं है। लेकिन चलें थोड़ी देर के लिए मान लें कि 5 साल बाद आप इलेक्शन में आते हैं और आपकी हुकूमत नहीं रहती, और वो जो ओहदेदार आपके साथ हैं बड़े बड़े जो इस वक्त जो हैं वो फिरौन बने हुए हैं, वो भी 2 साल, 3 साल, 4 साल होंगे, उसके ज़्यादा तो नहीं होंगे। फिर जो नए आने वाले हैं इन्हीं से होंगे ना। तो ये तो अभी तकाजा कर रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी और बिलावल साहब और अपोजिशन के दूसरे सियासी लीडर कि याद रखो कल तुम्हें जवाब देना है, कल हर एक को जवाब देना है जो आज फिरौन बनकर जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी इंतकामी कार्रवाई कर रहा है, जो गैर आइनी काम कर रहा है, जो 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 सियासी इंतकाम ले रहा है, जो बुग़्ज़ निकाल रहा है, जो नफरत का, इंतकाम का जो है मार्का इस वक्त छाया हुआ है, इस सब का हिसाब होगा।
देख ले अभी पिछले दिनों जनाब जो देखने में आ रहा है, अब 4-5 बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं इस पे मजीद बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि अक्टूबर का महीना आपके डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान की सियासत आइंदा 4 साल 5 साल में किस तरफ जा रही है। बहुत अहम चीज डिसाइड करेगा अक्टूबर का महीना। दूसरी बात कि जो पीडीएम के जलसे और जुलूस और कारवान है वो डिसाइड करेंगे अगले चंद महीने कितने इंपॉर्टेंट हैं, और पीडीएम कहां खड़ी होगी और ये हुकूमत कहां खड़ी होगी। ये पीडीएम के जलसे जुलूस और कारवान जो है ये फैसला करेंगे। पीएमएलएन मियां नवाज शरीफ साहब, जो लोग ये कह रहे थे कि आप चुप साध के बैठ गए हैं, 3 साल से आप बैठे हुए हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं, अवाम मर रही है, आपके लीडर्स, आपके कारकुन, आपके सपोर्टर्स, आपकी अपनी बेटी, आपके अपने रिश्तेदार जो हैं वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाए जा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, आप अभी बाहर बैठे हुए हैं लेकिन खामोश है, कोई जवाब नहीं देते, कोई कांटेक्ट नहीं करते। एक अजीब सा सुकूत से हालात थे। लोग इस बात को कह रहे थे कि आप खामोश कर दिए गए हैं या खामोश हो गए हैं या आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। जो भी कुछ था, चंद दिनों से आप देख रहे होंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐलान जंग कर दिया है। वो बाज़ाफ्ता कभी गुजरावाला जो आपका सेक्टर्स है इनका, उससे वहाँ के रहनुमाओं से, वर्कर्स से, लीडरों से गुफ्तगू कर रहे हैं, लायामल तैयार कर रहे हैं, मुल्तान से कर रहे हैं, इसी तरह पिंडी, हर जगह वो अब उन्होंने फैसला कर लिया है। और यूके में, लंदन में सियासी हलचल बहुत तेजी से शुरू हो चुकी है। और मैंने कहा था कि एक इशारे की ज़रूरत है, वो इशारा मुझे लगता है हो चुका है, जिसकी बुनियाद पर अब मियां नवाज शरीफ साहब न सिर्फ बाज़ाफ्ता खुलकर आकर जो लोग सियासी इंतकाम कर रहे हैं, जो मौजूदा हुकूमत जो इस वक्त खड़ी है वो इमरान खान और उनके तमाम जो सपोर्टर्स हैं उनको वो निशाना बना रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कल आपका नहीं है, कल हमारा है और हमने आपसे सब चीज़ का हिसाब लेना है। लेकिन हमारा हिसाब आईनी, कानूनी और कानून और आइन के मुताबिक और क्रॉस दी बोर्ड होगा और उसी में आप जकड़े जाएंगे। दूसरी तरफ पीडीएम के मुनाफिज रहमान भी ऐलान जंग कर चुके हैं। तीसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी ऐलान जंग कर दिया है। बज़ाफ्ता अब पीडीएम और अपोजिशन की जमातें ऐलान जंग के साथ आगे बढ़ रही हैं। गोया उनकी ये ऐलान जंग और उनकी ये जो सियासी एक्टिविटीज है ये आइंदा चंद महीनों के अंदर, 1 महीने के अंदर फैसला दे देगी कि मियां नवाज शरीफ साहब उड़कर लंदन से कब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस दिन नवाज शरीफ साहब लाहौर के एयरपोर्ट पे उतरेंगे वो बेनज़ीर भुट्टो जैसा जो फ़कीदुल मिसाल इस्तक़बाल हुआ था, अगर वैसा नहीं हुआ तो उससे कम भी नहीं होगा। इतनी लोग हैं और लोग इतने परेशान हैं। बिजली का बिल देखें, इस हुकूमत के दौर में 40% जो है वो बढ़ा दिया गया, जबकि वादा किया था कि अब हम नर्क नहीं बढ़ाएंगे। पेट्रोलियम लेवी जब इन्होंने 610 अरब किया था तो हमने उसी वक्त कह दिया था कि ये तो बिजली के बिल के नर्क फौरी तौर पर नहीं बढ़ाने के को रोक कर ये शो करने की कोशिश की गई है कि हमने बहुत बड़ा एहसान किया आवाम पर। लेकिन ये जो पेट्रोलियम लेवी इन्होंने 610 अरब बढ़ाया है, इससे पेट्रोल की कीमतें इतनी ऊपर चली जाएंगी कि बिजली की जो वहां पर उनकी नर्क की कमी है उसको ये कवर करेंगे। लेकिन उस कमी के बावजूद भी देखें सर कितना बड़ा जुल्म है कि उस कमी के बावजूद भी अब बिजली के नर्ख भी बढ़ा रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है। शौकत तरीन साहब ने एक जगह इशारा दिया है कि भाई हम IMF से निकले ही नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि IMF के प्रोग्राम सस्पेंड हो गए, IMF, वर्ल्ड बैंक और आपके एशियन डेवलपमेंट बैंक के हम मोहताज हैं। और स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं वो तो डायरेक्ट डिक्टेशन पे चलते हैं। और स्टेट बैंक जिससे अब कोई कुछ नहीं पूछ सकता, इस हुकूमत ने इस इदारे को इस तरीके से बैन अवी ताकतों के हवाले कर दिया है। तो गोया इस वक्त मुल्क के हालात बहुत खराब हैं और ये 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब बाज़ाफ्ता तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन और एक तरफा इस्लाहात
और तीसरा वो भी इंतज़ार कर रहे हैं एक बहुत ही अहम का, जो 1-2 महीने में उन्होंने बहुत बड़ा फैसला करना है। उस फैसले उनको अगर वो अक्टूबर में या अक्टूबर के आखिरी में या अक्टूबर नवंबर के शुरू में वो चीज़ उनके सामने नहीं आई तो फिर, और ये चीज़ें भी जो वो हर सूरत में करना चाहते हैं, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बाज़ाब्ता उन्होंने गालम गलोज सियासी पॉलिटिसाइज कर अपने मिनिस्टरों को और लोगों को छोड़ दिया है और उनकी तज़हीक और तज़लील करना और उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात की बारिश करना ताकि इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी ख़राब हो। लेकिन दुनिया ये देख रही है कि उनके इस गालम गलोज और उनके वज़ीरों की गालम गलोज के बाद इलेक्शन कमीशन का इमेज मजीद बढ़ रहा है, अवाम में भी, अपोजिशन में भी, दुनिया में भी। तो वक्त चंद दिन का इंतज़ार कीजिए। ये अक्टूबर का महीना पाकिस्तान की आइंदा आने वाली सियासत और 5 साल की सियासत को फाइनल करेगा और ये बताएगा कि आइंदा कौन एहतसाब करेगा और कौन जो है वो मुजरिम होगा और कौन जेल जाएगा, कौन फरार होगा और कौन हुकूमत करेगा। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।